शादी की डिमांड आपकी थी, हमने तो बस आपको सपोर्ट किया था। आप जरा सोच के देखिए। आप मेरे बोल को चोर, मतलब मेरे पति को चोर समझ बैठे। ओह पतिदेव, वो गुंडे आपके घर में घुस के उन्होंने आपका ये हाल कर दिया। अब तो आपको किसी को सच बता के उससे पैसे बोरो करना पड़ेगा। मैं आपको कैसे पहचानूंगी? अब मेरा सौंदर्य दिख गया, अब घर चले। मैडम, अबू मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कल तक उन गुंडों को पैसे देने होंगे, वरना वो मायरा को किडनैप कर लेंगे। बड़े समझदार होते हैं, बहुत समझदार है। आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि मैं रात के अंधेरे में आज के एपिसोड में अभिरा मायरा को लेकर चिंतित है, लेकिन सुरेखा उससे कहती है कि मायरा को मजे करने दो। अभिरा और कियारा को साथ देखकर अभिरा सुरेखा से प्यार और रोमांस के बारे में बात करती है। सुरेखा चिढ़ाते हुए अभिरा से पूछती है कि क्या उसके और अरमान के बीच का रोमांस खत्म हो गया है। अभिरा शर्मा जाती है और सुरेखा उसे चिढ़ाती रहती है। अभिरा मायरा से पूछती है कि वह उसकी बात क्यों नहीं सुन रही, लेकिन मायरा भाग जाती है। बाद में अभिरा और अरमान मायरा के व्यवहार पर चर्चा करते हैं। इसी बीच संजय काजल पर मां के रूप में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए उस पर भड़क उठता है। वह बंटवारा रद्द करने पर उससे बहुत गुस्सा होता है और उसे याद दिलाता है कि वह पोद्दार नहीं है। काजल संजय का जवाब देते हुए कहती है कि कृष पोद्दारों के साथ बदतमीजी करता है, फिर भी अपना हिस्सा चाहता है। वह संजय के डर को उजागर करते हुए बताती है कि वह बंटवारा इसलिए चाहता है क्योंकि उसे डर है कि भविष्य में कृष उन्हें घर से निकाल देगा। कृष व्यंग्यपूर्वक तान्या से कहता है कि देखो संजय और काजल कितने महान हैं। तान्या बंटवारा रद्द करने के लिए काजल को दोषी ठहराती है, लेकिन कृष के घाव को देखकर संजय और काजल को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। तान्या कृष से पूछती है कि क्या गुंडे कमरे में घुसकर उस पर हमला किया था। वह उसे किसी से पैसे उधार लेने के लिए कहती है। कृष तान्या से अंशुमन की कंपनी से पैसे का इंतजाम करने को कहता है, लेकिन तान्या कहती है कि वह बिना अनुमति के इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकती। कृष धमकी देता है कि अगर वह मदद नहीं करेगी तो मायरा का अपहरण कर लिया जाएगा। घबराई हुई तान्या अरमान और अभिरा को सच बताने का फैसला करती है, लेकिन कृष उसे सच बताने से रोक देता है। अभिरा और अरमान रोमांस के लिए कुछ समय निकाल लेते हैं। वे पोद्दार परिवार को एक साथ देखकर खुश हो जाते हैं। अभिरा और अरमान काजल और विद्या से रसोई का पार्टीशन हटाने के लिए कहते हैं, जिसे वे हटा देते हैं। पोद्दार परिवार एक साथ तस्वीरें खिंचवाने का फैसला करता है, जिससे अभिरा और अरमान का सपना पूरा हो जाता है। कियारा कृष और तान्या को ग्रुप फोटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। अभिर को अक्षरा की याद आती है और अभिरा उसे दिलासा देती है, उसे उदास होने के बजाय खुशियों भरे पलों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुरेखा अभिरा और अभिर के लिए हॉट चॉकलेट लाती है। इसी बीच मायरा को अपने पास में एक ट्रैकर मिलता है और वह अभिरा से इस बारे में बात करने का फैसला करती है, लेकिन अभिरा व्यस्त हो जाती है और मायरा उसे इसके बारे में बताना भूल जाती है। अरमान खिड़की के रास्ते अभिरा के कमरे में घुस जाता है। उसी समय कृष तान्या की सहानुभूति पाने के लिए नशे में होने का नाटक करता है। तान्या कृष को पैसों से मदद करने की तैयारी करती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन कृष उसे रोक लेता है और बताता है कि वह एक बड़ी योजना के तहत उसे बहका रहा है। अभिरा को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि अरमान को उसके कमरे में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन में अभिरा अरमान को बूढ़ा कहकर चिढ़ाती है। पुलिस अरमान को रिहा कर देती है और बाहर आने के बाद दोनों हंसते हैं। वे कुछ अच्छा समय बिताते हैं और रोमांटिक पल साझा करते हैं।